रायपुर की एक शांत गली में 1 साल की बच्ची जिनिशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उस दिन शाम को उसके माता पिता शॉपिंग करने गए और उसे घर पर अकेला छोड़ गए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, अजीब चीजें होने लगी। दरवाजा अपने आप अजीब आवाज से खुलने लगा। कमरे की लाइट्स तेज धीमी होने लगी। आईने में उसका चेहरा दिखाई देता, लेकिन पीछे कोई और खड़ा होता। वो डर गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर घर के हर कोने में देखने गई। जैसे ही उसने स्टडी रूम का दरवाजा खोला, वहां से पुरानी किताबें खुद ब खुद गिरने लगी। एक किताब खुली और उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। उसने चिल्लाकर दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में भागी, लेकिन अब कमरे की दीवारें बदल चुकी थी। वो वही घर नहीं था, वो अब किसी और भूतिया कमरे में फंस चुकी थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा खोलने पर वही कमरा दोबारा सामने आ जाता, जैसे वो एक एंडलेस हॉरर लूप में फंस गई हो। कभी पर्दों के पीछे से परछाइयां हिलती, कभी बिस्तर के नीचे से ठंडी हवा निकलती, कभी कानों में फुसफुसाहट आती। जिनिशा, हमारे साथ चलो। लेकिन जिनिशा बहादुर थी। उसने पास रखी टॉर्च उठाई और घर में घूमना शुरू किया। अटारी में उसे एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। जैसे ही उसने प्ले दबाया, उसमें से अजीब आवाजें निकली, बच्चों के रोने की और किसी के दरवाजा पीटने की। अब जिनिशा समझ गई कि घर में कोई पुराना श्राप है। उसने टॉर्च से एक एक जगह देखी और दीवार पर एक चिन्ह पाया। उसी चिन्ह को उसने किताब से फाड़े गए पन्ने से मिलाया। फिर उसने हिम्मत कर वो चिन्ह मिटा दिया। अचानक घर हिलने लगा, लाइट्स बुझ गई और एक काला साया उसकी ओर दौड़ा। वो जोर से चीखी और जैसे ही सब खत्म होने वाला था, दरवाजे की घंटी बजी। उसके पेरेंट्स लौट आए थे। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन जिनिशा जानती थी ये सपना नहीं था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही हिम्मत भी। उसने खुद को बचा लिया था, पर जाते जाते अटारी से अब भी वही आवाज आई, हम वापस आएंगे जिनिशा।